जय श्री महाकाल। आज मैं आपको पुत्र संतान प्राप्ति के लिए ज्योतिष का एक सही और सटीक नियम बताने वाला हूं। यदि आप इन तिथियों में गर्भाधान करते हैं तो 100% आपको पुत्र संतान ही प्राप्त होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या होना आवश्यक है। इसके लिए आपको सम और विषम तिथि का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अर्थात ये सम और विषम जो तिथि है, जो सम और विषम दिन है, उनकी गणना स्त्री के मासिक धर्म से की जाती है। तो यदि हम सम दिन में गर्भाधान करेंगे, संभोग करके गर्भाधान करेंगे तो पुत्र उत्पन्न होगा, और विषम दिन में यदि गर्भाधान करेंगे तो कन्या उत्पन्न होगी। तो मैं आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, मैं इस पर आपको समझाता हूं कि इन सम विषम तिथियों को आप कैसे पता कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आप ध्यान से देखिए। जिस तारीख को स्त्री का मासिक धर्म आता है उसे पहला दिन कहा जाएगा। अब इससे 5 रात्रि गर्भाधान के लिए उत्तम नहीं होती, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन गर्भाधान के लिए नहीं होता है। अब इसके बाद 5 दिन का त्याग करके जो 6वां दिन है वह पुत्र संतान के लिए है, फिर 7वां जो रहेगा वह कन्या के लिए रहेगा, और 8वां फिर पुत्र के लिए रहेगा, 9वां कन्या के लिए, 10वां पुत्र के लिए, 11वां कन्या के लिए, 12वां पुत्र के लिए, 13वां कन्या के लिए, 14वां पुत्र के लिए, 15वां कन्या के लिए, और 16वां जो दिन रहेगा मासिक धर्म का वह पुत्र के लिए रहेगा। और 16 दिन के बाद गर्भ ठहरने की उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है। तो यदि आप पुत्र संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो मासिक धर्म के पहले दिन से 5वें दिन तक का त्याग करके सम दिनों में, अर्थात 6वें दिन में, 8वें दिन में, 10वें दिन में, 12वें दिन में, 14वें दिन में और 16वें दिन में पुत्र संतान के लिए, और विषम दिनों में जो है कन्या संतान के लिए गर्भाधान कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक और विशेष बात ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का जो मासिक धर्म है उसके बाद जब आप गर्भाधान कर रहे हैं तो गर्भाधान का जो पक्ष होना चाहिए वह शुक्ल पक्ष होना चाहिए। जी हाँ, शुक्ल पक्ष। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो वो पक्ष रहेगा वह पक्ष जो है शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल अर्थात जिसमें चंद्रमा बलवान होता है। अमावस्या के बाद से लेकर पूर्णिमा तक का यह समय होना चाहिए। उसके बाद यदि इसमें आपको पुरुष दिन मिल सके, जैसे बुधवार, गुरुवार, रविवार और मंगलवार, यदि सम तिथियों में ये बार यदि आपको मिल रहे हैं तो 100% आपको पुत्र संतान ही प्राप्त होगी। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक बात आपको विशेष यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि मासिक धर्म किसी भी महिला का रात्रि 12 से यदि पहले आ जाएगा तो आज जिस दिन आया रात्रि 12 से पहले वह दिन पहला मान लिया जाएगा, और यदि रात्रि को 12 के बाद आता है तो फिर कल का दिन ही पहला दिन माना जाएगा। इसके अनुसार ही आपको सम और विषम दिनों की गणना करनी है। आशा करता हूं इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इससे संबंधित पूछ सकते हैं। जय महाकाल। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ में लेकर आता रहता हूँ। जय महाकाल।